महिंद्रा 24/7 लर्निंग ऐप, इसको आप प्ले स्टोर पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो। आप हमें टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बेटा। वेबसाइट का लिंक आपको यहाँ गिवन है नीचे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आप हमें टेलीग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बेटा, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए सभी को। क्लास स्टार्ट हो चुकी है आपकी। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के जो प्रैक्टिस सेट में मैं क्वेश्चन डाल के लाया हूं बेटा, ये सभी आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। सारे जितने भी क्वेश्चन इस सेट में मैंने डाले हैं सभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सेशन को शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए बच्चों को। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, इनमें से आपको एक ऑड वन आउट फाइंड करना है। चलिए बेटा आंसर कीजिए, सब आंसर कीजिए। अमन कुमार का आंसर आया है सी। वेरी गुड अमन। नीलाक्षी शर्मा, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग नीलाक्षी। चलिए आंसर कीजिए बेटा, इसका आंसर क्या आएगा? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, इनमें से आपको जो है एक ऑड वन आउट फाइंड करना है। सोनी वासेकर, गुड मॉर्निंग सोनी। आंसर कीजिए बेटा, जल्दी से आंसर कीजिए क्वेश्चन का। वेरी गुड, आंसर आए। अमन कुमार का सी आंसर है, सोनी वासेकर सी, नीलाक्षी शर्मा सी। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है? सी। देखो बेटा, हॉर्स, डॉग, कैट एंड पिकॉक, ये तीनों तो बेटा एनिमल है। हॉर्स एनिमल है, डॉग एनिमल है, कैट एनिमल है और पिकॉक क्या है? मेरा बर्ड है। तो ये क्या है? एकदम से डिफरेंट है। तीनों चारों ऑप्शन में ये डिफरेंट है, तो ये मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? पिकॉक। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से आपको एक ऑड वन आउट फाइंड करना है। कौन सा? एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं चारों, कुछ ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑर्डर फॉलो करेगा, कौन सा नहीं करेगा। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। आंसर कीजिए बेटा। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, FMTA, AGMS, GMSY, DJPV। ये 1 जो है बाई मिस्टेक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। ये आपके 4 ऑप्शन है। आंसर कीजिए। नीलाक्षी शर्मा ए, सोनी वासेकर ए, दोनों का आंसर मेरे पास आ चुका है। ए मेरे पास जो है आंसर आया है। बेटा सबसे पहले देखो, सेशन को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिससे हमारे साथ जुड़ेंगे और हम ज़्यादा अच्छे से क्लास को एंजॉय कर पाएंगे। तो शेयर कीजिए क्लास को। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को। FMTA, सबसे पहले जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए बेटा, नंबरिंग लिख लेते हैं एक बार, उससे सीक्वेंस क्या है क्लियर हो जाता है बहुत आसानी से और इजी क्वेश्चन पड़ जाता है मेरे लिए। F का नंबर 6, M 13, T 20 और A का नंबर क्या है? 1। A का नंबर क्या है मेरे पास में? 1। यहां A1, G7, M 13, S का 19। FMTA, AGMS, GMSY, DJPV। 6, 13, 21, 1, 7, 13, 19, 7, 13, 19, ये आपका 25 हुआ।
उसके बाद में 4, 10, 16 और यहाँ पे आपका हो गया 22। अब देखो बेटा मेरे को इजीली पता लग रहा है इन सब में जो मेरा डिफरेंस चल रहा है वो कितना कितना चल रहा है, 6 का। इन सभी में जो मेरा डिफरेंस चल रहा है, यहाँ भी देख लीजिए 6 का डिफरेंस है, इसमें भी 6 का डिफरेंस है। बट ये वाला जो मेरा ये फर्स्ट जो ऑप्शन है इसमें क्या है, यहाँ पे देखिए 7, फिर से 7, बट यहाँ आगे क्या हो गया 20 + 7 27 होना चाहिए था, प्लस में 1 8 जा रहा है। तो मेरा रॉन्ग आंसर क्या है, ये वाला मेरा ऑड वन आउट है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, ए। चारों में से जो मेरा करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, ए इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको गिवन है, चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन, 2 पोजीशन ऑफ अ क्यूब आर शोन बिलो। एक जो पासा है आपको डाइस है, एक डाइस की आपको 2 पोजीशन दी गई है। व्हाट विल कम अपोजिट टू फेस कंटेनिंग 3। तो 3 के विपरीत में क्या आएगा मेरा, 3 के विपरीत में क्या आएगा। थोड़ा स्क्रीन को मैं थोड़ा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं जिससे आप सभी लोगों को क्लियर हो जाएगा इजीली। आई थिंक नीचे सभी को विजिबल होगा, अगर नहीं है तो मैं यहां बना देता हूं एक बार। ये डाइस की आपको पोजीशन दी हुई है 7, 5, 9, 9, 6, 3। ये 2 डाइस हैं आपके पास में, इनकी पोजीशन दी हुई है। बताइए आंसर कीजिए। नीलाक्षी शर्मा का आंसर आ चुका है B5, सोनी वासेकर का भी आंसर आ चुका है 5। गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग विवेक सिंह। विवेक सिंह का आंसर है ए। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर कीजिए बेटा। नीलाक्षी शर्मा 5, सोनी वासेकर 5। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं, चेक करेंगे। मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो आंसर क्या आ रहा है 5। एक बार चेक कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन का आंसर। बेटा देखो जब भी एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, जब भी एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है और वहां पे एक कॉमन फेस है, दोनों डाइस में क्या है, एक कॉमन फेस है। अब इन दोनों डाइस में देखो क्या है, कॉमन फेस मेरा 9 है, एक कॉमन फेस हो गया मेरे पास में। तो अब मैं स्टार्ट कैसे करूंगा, रोटेशन इसकी क्लॉकवाइज ले लेते हैं। 9 से मैं 3 के पास जाऊंगा, 3 से मैं किधर जाऊंगा 6 के पास। इसी तरह से 9 से 5 के पास गया, 5 से किधर गया 7 के पास। 9 to 3, 3 to 6, सेम पैटर्न 9 to 5, 5 to 7। अब मेरे को पता लग गया 3 के अपोजिट में मेरा क्या आ रहा है 5। 3 के अपोजिट मेरा क्या आएगा 5। तो मेरा करेक्ट आंसर है 3 के अपोजिट मेरा क्या आ जाएगा 5। अगर पूछता 6 के अपोजिट क्या है तो 6 के अपोजिट क्या चला जाता मेरा 7 चला जाता। तो करेक्ट आंसर मेरा 5 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो भी ऑड वन आउट है आपको फाइंड करना है। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। 4 ऑप्शन है बेटा, इनमें से चूज करना है कौन सा आपका डिफरेंट है। आंसर कीजिए। बेटा सेशन को शेयर करो जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे साथ आएंगे। आज बहुत कम स्टूडेंट है शेयर में। नीलाक्षी शर्मा डी 49, नीलाक्षी शर्मा का आंसर आ चुका है डी। सोनी वासेकर डी, विवेक सिंह डी, सौम्या सिंह डी। चलिए चेक करते हैं। देखिए देखिए बेटा यहां पे 4 ऑप्शन है, आपको 19 गिवन है। 19 क्या है मेरा प्राइम नंबर है। 23 भी क्या है मेरा प्राइम नंबर है। 31 भी क्या है प्राइम नंबर। और 49 क्या है मेरा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर ये मेरे पास प्राइम नंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या हो जाएगा 49। रेस्ट 3 आर प्राइम नंबर्स एंड 49 इज व्हाट 7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा डिफरेंट हो जाएगा चारों में।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, ये जितने भी क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर के सेट के क्वेश्चन है जो डीपी में। अब आप देख लीजिए दिल्ली पुलिस के एग्जाम का रीजनिंग का लेवल देखिए आप, इजीली आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। कुछ सोचना नहीं है बेटा, ऐसे क्वेश्चन इन क्वेश्चंस को देख के सीधा हिट करना होता है। अप्रोच लगाओ, हिट करो। आंसर कीजिए। नीलाक्षी शर्मा डी 84, वेरी गुड नीलाक्षी। और आंसर कीजिए बेटा। विवेक सिंह डी, सोनी वासेकर डी, वर्षा गुप्ता डी, वेरी गुड। मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है, आप सभी का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? डी। चलिए देखते हैं। 16 क्या है मेरे पास में? सिक्सटीन देखिए बेटा, 16 जो है मेरे पास क्या है? 4 का स्क्वायर। 16 है मेरे पास 4 का स्क्वायर। 64 क्या है? 8 का स्क्वायर। 64 8 का स्क्वायर। 36 जो है वो क्या है मेरे पास में? 6 का स्क्वायर। 36 6 का स्क्वायर। बट 84 किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 84। जो ऑड वन आउट होगा, ऑड नंबर होगा मेरा, यहाँ क्या होगा? 84। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बेटा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। राहुल मान भी क्लास में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। मैं एक बार हिंदी में आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं। अमित इज ब्रदर ऑफ सुमित। अमित सुमित का भाई है। सुमित इज द सन ऑफ पंकज। सुमित पंकज का पुत्र है। पंकज इज द फादर ऑफ मयंक। पंकज मयंक के पिता हैं। हाउ इज मयंक रिलेटेड टू अमित। तो मयंक का अमित से क्या संबंध है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अमित इज ब्रदर ऑफ सुमित। अमित सुमित का भाई है। सुमित इज सन ऑफ पंकज। सुमित पंकज का पुत्र है। पंकज इज द फादर ऑफ मयंक। पंकज मयंक के पिता हैं। तो बताइए मयंक अमित से किस तरह संबंधित है? वेरी गुड सोनी। 84 किसी का स्क्वायर नहीं है। लास्ट क्वेश्चन का लॉजिक था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बेटा, इसका आंसर कीजिए। 6 का आंसर कीजिए। 6 क्वेश्चन का आंसर फटाफट कीजिए। नीलाक्षी शर्मा बी ब्रदर। सोनी वासेकर बी ब्रदर। विराज केडिया बी, वेरी गुड विराज। आदित्य रोशन बी। सोनी वासेकर बी। रजनीश कुमार ब्रदर, वेरी गुड रजनीश, गुड मॉर्निंग रजनीश। विवेक सिंह बी। तो मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है अभी तक, आंसर सबसे ज्यादा क्या निकल के आया? बी। चेक करते हैं एक बार। अमित इज ब्रदर ऑफ सुमित। अमित जो है वो किसका भाई है? सुमित का। सुमित इज द सन ऑफ पंकज। सुमित किसका पुत्र है? पंकज का। सुमित इज सन ऑफ पंकज। पंकज इज द फादर ऑफ मयंक। अब जो पंकज है वो मयंक के भी पिता हैं, तो मयंक भी इनका ही कुछ देखते हैं। पंकज इज फादर ऑफ मयंक। यहां पे भी इसके पिता हैं मयंक के। उसके बाद आपको बोला गया हाउ इज मयंक रिलेटेड टू अमित। मयंक का अमित से क्या संबंध है? अब एक चीज देखिए, जब सुमित के पिता पंकज हैं, सुमित किसका भाई है? अमित का। और मयंक के भी पिता पंकज हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन हो गया? यहां पे मेरे को अमित का जेंडर क्लियर है। हाउ इज मयंक रिलेटेड टू अमित, तो क्या आंसर निकल के आएगा यहाँ पे? ब्रदर। क्या निकल के आएगा मेरे पास में आंसर? ब्रदर, भाई। बी आंसर आएगा आप सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी
एक महिला की तरफ इशारा करते हुए, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अ लेडी, एक महिला की तरफ इशारा करते हुए अमन सेड, अमन ने कहा शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर्स सन, शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर्स सन, कि वह मेरी पुत्री के पुत्र की मां है, वह मेरे पुत्री के पुत्र की मां है। हाउ इज अमन रिलेटेड टू दैट लेडी, तो बताइए अमन उस महिला से किस तरह संबंधित है, तो बताइए अमन उस महिला से किस तरह संबंधित है। क्वेश्चन को देखिए बेटा, आंसर कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। सोनी वासेकर का आंसर आया सी, नेफ्यू। राहुल मान बी आंसर आया फादर। राहुल केडिया बी। आंसर निकल के आ रहा है मेरे पास में। वेरी गुड राहुल मान, पापा। रजनीश कुमार फादर। हाँ राहुल मान, फादर को ही बापू बोला जाता है। नीलाक्षी शर्मा बी, फादर आंसर आया नीलाक्षी का भी। अंकित भदौरिया का आंसर जय हिंद अंकित भदौरिया। विवेक सिंह आंसर फादर। आदित्य रोशन का आंसर है फादर। चलिए मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है सभी का, आशीष राठौड़ जय हिंद सर। आशीष जय हिंद बेटा। वर्षा गुप्ता का भी आंसर फादर आया है। चलिए चेक करते हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी अमन सेड, एक महिला को देखते हुए अमन ने बोला, अमन एक लेडी को देख के बात कर रहा है, शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर सन। अमन की कोई डॉटर है, उसका कोई सन है और उसकी ये मां है। अमन ने क्या बोला? अमन सेड शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर सन, मेरी पुत्री के पुत्र की मां, मतलब यही इसी की बेटी हो गई भाई, मेरी पुत्री के पुत्र की मां। तो यहां पे ये क्या हो गया, ये इसी की बेटी निकल के आ गई है। तो अमन का पूछा है, अमन किस तरह से लेडी से संबंधित है, तो आंसर क्या आ जाएगा? पिता। अमन इस महिला से किस तरह संबंधित है? पिता। अमन इसका पिता है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या आएगा? फादर और डॉटर का, तो ये इसका पिता निकलेगा। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा फादर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी व्हाइट शूज आर नॉट टाइट, कि आपको जो ये डायग्राम दिया हुआ है इसमें ऐसे कितने व्हाइट शूज हैं जो टाइट नहीं है। आंसर कीजिए बेटा। आंसर कीजिए। एक मिनट मैं बना देता हूं बोर्ड पे बेटा, इस क्वेश्चन को अच्छे से बना देता हूं, आप सभी को दिख जाएगा जिससे। ट्वेल्व 7 9 4 18 16 30, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये व्हाइट का है, ये वाला पोर्शन आपका शूज का है, और लास्ट वन जो है ये टाइट का है। ये आपके नंबर है सारे 12 7 18 4 9 16 30। ये वाला जो सर्कल है व्हाइट, ये वाला सर्कल शूज का और ये वाला सर्कल टाइट का। अब बताइए ऐसे कितने शूज हैं? शिल्पी मिश्रा गुड मॉर्निंग बेटा, आंसर कीजिए ऐसे कितने शूज हैं? हाउ मेनी व्हाइट शूज आर नॉट टाइट, जो कि ऐसे कितने सफेद जूते हैं जो टाइट नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? विवेक सिंह 7, शिल्पी मिश्रा A,
सोनी वासेकर ए, राहुल केडिया ए, राहुल मान ए, प्रीति नरवाल ए। वेरी गुड। जो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है तो क्या आ रहा है आंसर निकल के ए। बोला है बेटा ऐसे कितने व्हाइट शूज हैं जो टाइट नहीं है, तो टाइट वाले पोर्शन को तो सबसे पहले हटा ही देते हैं। ये 4, 9, 16, 13 इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब व्हाइट शूज तो दोनों का कॉमन क्या है 7, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास में 7। ऐसे व्हाइट शूज जो टाइट नहीं है, तो 7 अकेला ऐसा है जो टाइट के पोर्शन के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बेटा सेम लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये सारे आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं। जितने भी ये क्वेश्चन मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं ये सभी आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन है। डीपी कांस्टेबल का यही पैटर्न है, यही लेवल है, आप लोग देख सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्लोगिज्म का क्वेश्चन है, अच्छे से देख के आंसर कीजिएगा। 2 स्टेटमेंट गिवन है और 2 ही कंक्लूजन गिवन है, बताइए कौन सा वाला फॉलो करेगा। आपको 2 कथन दिए गए हैं, और नीचे 2 निष्कर्ष दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा कौन सा फॉलो नहीं करेगा। चलिए आंसर कीजिए। बिल्कुल विवेक, सेम लेवल का एग्जाम आएगा आपका, बिल्कुल आप आसानी से 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो। इसी लेवल की रीजनिंग आपकी एग्जाम में आती है। शिल्पी मिश्रा ने पूछा है सर एक बात बताइए, इस बार भी इतना ही इजी आएगा क्या पेपर? बेटा शिल्पी बेटा इससे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे चला जाएगा, बट इससे टफ नहीं बनेगा, इससे टफ नहीं बनेगा। सेम लेवल के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। आप लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बट नहीं, इससे ज्यादा टफ पेपर आपका नहीं आएगा। कांस्टेबल का एग्जाम है बेटा, टाइम लिमिट भी देखनी है, सब चीजें देख के एग्जामिनर पेपर सेट करेगा आपका। बी आंसर आया है मेरे पास में। सोनी वासेकर बी, सौम्या सिंह बी, राहुल केडिया बी, रजनीश कुमार बी, शिल्पी मिश्रा बी, विवेक सिंह ए। चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा। स्टेटमेंट है सम ब्लू आर ब्लैक, कुछ जो ब्लू हैं वो क्या है ब्लैक हैं। सम ब्लू आर ब्लैक, सम रेड आर ब्लू, कुछ रेड क्या है ब्लू हैं। सम रेड आर ब्लू, ये मेरा वेन डायग्राम बना, बहुत इजी था। सम ब्लैक आर रेड, कुछ ब्लैक रेड हैं। अब इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन है क्या? नहीं है, तो ये चीज क्या है अनफॉलो रहेगी। सम ब्लू आर रेड, कुछ ब्लू रेड हैं, हाँ ऐसा मेरा डायग्राम मुझे शो कर रहा है, ये चीज मेरा डायग्राम मुझे शो कर रहा है कि कुछ रेड ब्लू हैं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या हो गया देखो बेटा, यहाँ पे रिवर्स हो गया। स्टेटमेंट यहां दिया था सम रेड आर ब्लू, अब इसको कैसे लिख दिया निष्कर्ष में सम ब्लू आर रेड, तो ये चीज क्या करेगी फॉलो। तो आंसर क्या आएगा आपका बी, ओनली कंक्लूजन टू फॉलो, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्लोगिज्म का क्वेश्चन है। 2 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, चलिए आंसर कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। विवेक सिंह सर ये भी नहीं बोला ना कि सम ब्लैक आर नॉट रेड, ऐसा नहीं बोला है बेटा, नहीं ऐसा नहीं होगा। वहां पे हम कर भी उस केस में वो कैन नॉट डिफाइन का केस हो जाएगा बेटा, उसमें नहीं फॉलो कर पाएंगे हम। ये जब स्लोगिज्म की हम क्लास लेके आएंगे, पर्टिकुलर चैप्टर लेके आऊंगा, तो सारी चीजें एकदम बेसिक से आपको बताऊंगा किस तरह से कौन सी चीज फॉलो करती है और किस केस में फॉलो करवाया जाएगा किस में नहीं कराया जाएगा। प्रीति नरवाल का आंसर आया बी, वेरी गुड प्रीति। वर्षा गुप्ता बी, राहुल मान बी, आदित्य रोशन बी, राहुल केडिया बी, राहुल मान बी, वेरी गुड। नीरज मौर्य डी, नीरज मौर्य का आंसर आया डी। आज राहुल मान केबीसी नहीं खेल रहे हैं हमारे साथ में, एकदम पर्टिकुलर सही तरीके से आंसर किए जा रहे हैं। रजनीश कुमार डी,
विवेक सिंह बी, विवेक सिंह बी। चलिए चेक करते हैं एक बार क्वेश्चन का आंसर। चलिए चेक करते हैं। ऑल डोर्स आर वॉल्स। सभी डोर क्या है मेरे? वॉल्स हैं। सभी डोर वॉल्स हैं। नो वॉल इज चेयर, कोई भी वॉल चेयर नहीं है। यही डायग्राम बनेगा, बहुत इजी डायग्राम। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम चेयर आर डोर्स, कुछ चेयर क्या है? डोर्स हैं। कुछ चेयर डोर्स हैं क्या? ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है, तो अनफॉलो। पहला वाला अनफॉलो। नो वॉल इज चेयर, कोई भी वॉल चेयर नहीं है। कोई, अब बेटा देखो यहां पे स्टेटमेंट यहां गिवन है और सेम स्टेटमेंट कहां रिपीट हो गया? कंक्लूजन में। जब भी ऐसा कुछ भी हो जाए, जब आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट हो जाता है तो वो हमेशा क्या होगा? रॉन्ग होता है बेटा, हमेशा रॉन्ग होता है। अगर सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में रिपीट हो जाता है तो वो सही नहीं होता है, वो गलत होता है हमेशा। तो अब करेक्ट आंसर क्या आएगा? करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? ना तो मेरा फर्स्ट फॉलो करेगा, ना ही मेरा सेकंड फॉलो करेगा। तो करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए? नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। तो डी इज माई करेक्ट आंसर। ना तो मेरा पहला फॉलो करेगा, ना ही दूसरा फॉलो करेगा। करेक्ट आंसर आएगा बेटा डी। शिल्पी मिश्रा बेटा, कोचिंग जहां तक है मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में खुलने के चांसेस हैं। 5 अक्टूबर तक शायद कोचिंग खुल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर डी है। जब भी बेटा देखो, अगर सेम स्टेटमेंट अगर कंक्लूजन में उठा के यूं का यूं रख दिया जाता है तो वो हमेशा गलत होता है, कभी भी फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, अ पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड परचेज्ड एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर। आपको पेपर कटिंग का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्रॉम द गिवन आंसर फिगर्स इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन इट ओपन। तो बताइए, ये एक पोजीशन दे दी पेपर की, इसको पहले फर्स्ट फोल्ड किया, फिर से फोल्ड किया, यहां से थर्ड में आपके पास ये पोजीशन है। अगर इसको अब ओपन किया जाएगा तो कैसा ये शो होगा? बताइए, इसको आंसर दीजिए इसका। प्रीति नरवाल बोल रही हैं ये कंसेप्ट तो पता ही नहीं था। बेटा जब आपने स्लोगन पढ़ा होगा तो ये रूल बताया जाता है, हर एक टीचर इस चीज को बताया है। अगर सेम स्टेटमेंट कंक्लूजन में अगर सेम डिट्टो का डिट्टो फॉलो हो रहा है तो वो फॉलो नहीं करता है। सौम्या सिंह, सर मेरे कमेंट आप नहीं पढ़ते हो। नहीं सौम्या, ऐसा कुछ नहीं है, सारे बच्चों के कमेंट यहां पढ़े जाते हैं। आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या आएगा? रजनीश का आंसर आया सी, रजनीश कुमार का आंसर है सी, नीलाक्षी शर्मा सी, प्रीति नरवाल सी, शिल्पी मिश्रा ए, राहुल मान सी, राहुल केडिया सी, नीरज मौर्य सी, अंकित भदौरिया बी। विवेक बेटा, आपने अगर शायद आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं आई थिंक, तो आपने शायद एसएससी के लिए नहीं पढ़ा होगा। बट ये कंसेप्ट जब आप पढ़ेंगे तो आप क्लास लीजिएगा, आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। चलिए सी आंसर आ रहा है मेरे पास में। अब यहां देखो बेटा, ये पेपर मेरे पास फोल्ड है, अगर ये खुलेगा तो ये जो डबल डॉट है ये नीचे वाले, ये दोनों डॉट खुल के इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी है। इसका जो करेक्ट आंसर है सी। अब यहां से जब इसका एक फोल्ड मेरा ओपन होगा तो यहां पे डबल आएगा और उसके बाद जब मैं फिर से इसको ओपन करूंगा तो ये मेरे पास उठ के ऊपर जाएंगे 4। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे पास क्या आएगा? सी। सी मेरा करेक्ट आंसर है। शिल्पी बेटा कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से देखो, फोल्ड को खोल के देखो, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बेटा इस फोल्ड को देखो, यहां से जब आपने ये फोल्ड किया तो आपके पास ये 2 कट आए फाइनल में। अब जब मैं इसको फिर से ओपन करूंगा तो मेरे पास ये तो इधर इस साइड में आ गए, 4 हो गए। ये तो मेरे को पता लग गया कि नीचे 4 आ रहे हैं। अब इसका जब मैंने फिर से एक और फोल्ड किया है ऊपर की साइड में, तो ये निकल के मेरा ऊपर भी तो जाएंगे कट। फोल्ड को मैं जब ऊपर करूंगा तो निकल के ऊपर भी तो जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा इसका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12,
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज गिवन है, आपको सीरीज गिवन है और आपको निकालना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी सीरीज की। 23, 25, 28, 32, 34, 37, 41। नेक्स्ट मेरे को टर्म निकालनी है, नेक्स्ट टर्म क्या होगी। चलिए आंसर कीजिए, 12th का आंसर क्या आएगा। नीलाक्षी शर्मा बी, प्रीति नरवाल बी, राहुल मान बी, रजनीश कुमार बी। तो आंसर आने लगे, सभी के जो आंसर आ रहे हैं बी, सभी का आंसर मेरे पास आ रहा है। विवेक सिंह बी, प्रीति नरवाल बी, (43) मेरे पास जो आंसर निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है बेटा, 43। चलिए चेक करते हैं, एक बार लॉजिक समझ लेंगे, लॉजिक से इजीली क्रैक हो जाएगा। 23 से 25 2 का डिफरेंस, 25 से 28 3 का डिफरेंस, 28 से 32 4 का डिफरेंस, 2 3 4 पैटर्न चल रहा है। फिर से देखते हैं, 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस। तो एक पैटर्न समझ में आ गया, 2 3 4 2 3 4। अब अगली टर्म क्या आनी चाहिए, 4 के बाद फिर से 2 रिपीट होगा, फिर से यहां जो डिफरेंस आना वो क्या आना चाहिए, 2 का। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 43। 41 प्लस 2 मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 43। तो 43 मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 फिर से सीरीज का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, उसमें आपको नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है। राहुल केडिया, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, आपका नाम नहीं लूंगा मैं, सारे कमेंट रीड कर रहा हूं सभी बच्चों का। चलिए आंसर कीजिए 13 नंबर क्वेश्चन का। नहीं बेटा, ये मेरी कोचिंग नहीं है, रविंद्रा इंस्टीट्यूट जो है ये आपका बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सिविल सर्विसेज की तैयारी का। तो रविंद्रा जो इंस्टीट्यूट है वो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आए हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं ये लोग। तो ज़्यादा से ज़्यादा इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आंसर निकल के आया 69, राहुल मान बी। वेरी गुड, आज राहुल मान पूरे जोश में है, आंसर किए जा रहे हैं, रुक नहीं रहे। इनके कमेंट भी देखिए, सबसे ज़्यादा राहुल मान के कमेंट हैं, 69। प्रीति नरवाल, नीलाक्षी शर्मा, सोनी वासेकर, वर्षा गुप्ता, सभी का जो आंसर आ रहा है 69 निकल के आ रहा है। वेरी गुड। वर्षा ने लॉजिक बताया प्राइम नंबर डिफरेंस, वर्षा ने जो लॉजिक बताया प्राइम नंबर डिफरेंस। वेरी गुड वर्षा। रजनीश कुमार 69। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन को। 41, 43, 46, 51, 58 और नेक्स्ट टर्म मुझे फाइंड करनी है। डिफरेंस से चेक करते हैं। पहला डिफरेंस क्या है मेरा, 2, 3, उसके बाद 5, फिर 7, 2, 3, 5, 7। अगला अगर मैं 9 लेता तो 9 मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में उस हिसाब से नहीं दिए हुए हैं, नहीं वो पैटर्न नहीं बन रहा, 2 के गैप के साथ में नहीं बन रहा। इसका मतलब सीरीज कैसे जा रही है, प्राइम नंबर पे। 2, 3, 5, 7, अगला प्राइम नंबर क्या होगा, 11। तो 58 प्लस 11, तो आंसर क्या आएगा मेरा 69। अगला प्राइम नंबर क्या है 11, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 69। तो बी इज माई करेक्ट आंसर, बी इज माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, इन अ सर्टेड कोड लैंग्वेज प्रिज्म, प्रिज्म का आपको कोड गिवन है RTKUO, RTKUO। तो टायर्स का कोड क्या होगा, टायर्स का कोड क्या होगा आपके पास में। वेरी गुड, राहुल मान को आज भूख लगी है।
चलिए, ऐसी भूख सभी को लगे, सभी करेक्ट आंसर करें, जल्दी जल्दी आंसर करें। इन अ सर्टेड कोड लैंग्वेज, प्रिज्म का कोड RTKUO दिया हुआ है, टायर्स का कोड क्या होगा? आंसर आने लगे हैं। रजनीश कुमार बी, वेरी गुड, सबसे पहला आंसर किया रजनीश ने। सोनी वासेकर बी, विवेक सिंह बी, सौम्या सिंह बी, रजनीश कुमार VATGU। चलिए, इन्होंने तो आंसर भी बता दिया है हमें। नीलाक्षी शर्मा बी, सौम्या सिंह बी, सोनी वासेकर बी, राहुल केडिया बी, नीरज मौर्य बी, प्रीति नरवाल बी, वर्षा गुप्ता, आदित्य रोशन, सभी का जो आंसर आ रहा है मेरे पास निकल के बी आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। 16P का नंबर, 18R का नंबर, 9I का नंबर, 19S और M का नंबर 13, R का नंबर 18, 20T, K11, U21 और O का नंबर हो गया 16। अब इजीली मेरे को जो मैं लॉजिक है उसको फाइंड कर सकता हूं। मेरा लॉजिक क्या है? 16 + 2 18, 18 + 2 20, 9 + 2 11, 19 + 2 21 और इसी तरह से आपका सॉरी ओ का नंबर जो है 15 है, मैं गलत लिख गया हूं। 13 + 2 15। तो मेरे को समझ में आ गया जो मैं क्या कर रहा हूं, +2 मूव कर रहा हूं हर लेटर पे। यहां भी सेम कर लेंगे। टी का नंबर 20, 22 पे क्या आ जाएगा? V। Y का नंबर 25, 25 में जब मैं +2 ऐड करूंगा, Y के बाद में Z और फिर A, आगे जाऊंगा तो A, तो फिर यहां A आ गया। R का 18, 18 + 2 T 20 पे, E का 5 7 पे क्या आ जाएगा? G और S का नंबर 19 + 2 21 पे क्या आ जाएगा? U। VATGU। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। शिल्पी मिश्रा, सर आप पार्टी कब देंगे? किस चीज की पार्टी चाहिए बेटा आपको, बताइए आप। चलिए, मैं जब भी पार्टी दूंगा, पिज्जा पार्टी जब भी हम लोग करेंगे, क्लासेस स्टार्ट होंगी तो सभी को पिज्जा पार्टी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको गिवन है। In a certain code language, in a certain code language, ट्रांचे को कैसे लिखा गया है? TRANCHE। ट्रांचे का जो कोड है वो लिखा हुआ है UOBKDEF। UOBKDEF। तो बर्गर का कोड क्या होगा? चलिए, अभी पार्टी की बात चली रही थी, हम लोग पिज्जा को डिस्कस कर रहे थे, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द कोड फॉर बर्गर? बर्गर का कोड क्या होगा? यस, एवरीबडी इज इनवाइटेड इन पार्टी। रिया ठाकुर, गुड मॉर्निंग रिया। रजनीश कुमार का आंसर आया है डी, वेरी गुड रजनीश, स्पीड पकड़ लिया रजनीश कुमार ने भी। राहुल मान डी, सोनी वासेकर डी, प्रीति नरवाल डी, नीलाक्षी शर्मा डी, नीरज मौर्य डी, वेरी गुड। सौम्या सिंह आप भी इनवाइटेड हैं। रिया ठाकुर डी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था और अब भी सेम क्वेश्चन किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का सेम क्वेश्चन है। लॉजिक समझ लेते हैं बेटा, देख लेते हैं। टी का नंबर 20, आर का नंबर 18, A1, N 14, 3, H का नंबर 8, E का नंबर 5। चेक करेंगे। यहां पे U का नंबर क्या है? 22, O का नंबर 15, फिर आपका हुआ सॉरी U का नंबर है आपका 21, माय मिस्टेक, 21, O का नंबर 15, B का 2, 11, 4, 5, 6। ये आपकी नंबरिंग है। पैटर्न समझ लेते हैं, पैटर्न क्या है। सबसे पहले +1 हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? -3, फिर से +1 हुआ और फिर क्या हो रहा है? -3। तो मेरे को पैटर्न समझ में आ गया। +1 -3 +1 -3। मेरे को पैटर्न सबका समझ में आ चुका है कि +1 -3 +1 -3 ये मेरा पैटर्न चल रहा है। तो फर्स्ट लेटर में +1, B +1 C, B +1 C। U में से -3 किया तो मेरा क्या आएगा बेटा बताइए? U में से जब मैंने माइनस किया तो क्या आ जाएगा? -3 किया तो U का नंबर कितना है? 21, 21 - 3 तो 18 पे क्या आना चाहिए? R आना चाहिए। R +1 S, CRS। अब ऐसा मेरे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, दैट मीन्स ए मेरा क्या है? करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। ए मेरा क्या आ रहा है? करेक्ट आंसर। उसके बाद G -3,
7 माइनस 3 4 डी, ई प्लस 1 एफ, 18 माइनस 3 ओ, सी आर एस डी एफ ओ, सी आर एस डी एफ ओ। यहां पे सी गलती से दिया हुआ है, ये ओ आएगा। तो करेक्ट आंसर मेरा क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कितने लोगों का सही था ये आंसर? डी आंसर किस हिसाब से सोच के दिया था बेटा? डी तो कैसे भी नहीं था, डी तो कैसे भी आंसर नहीं है। डी किस लॉजिक से आंसर दे रहे हैं आप? जिन लोगों ने डी आंसर दिया है उनका डी आंसर गलत है, करेक्ट आंसर इसका ए है। मेरा लॉजिक क्या चल रहा है? +1 - 3 +1 - 3, ये मेरे क्वेश्चन का लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ एक ने करेक्ट किया है, विवेक सिंह आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, आंसर कीजिए। यस विवेक, आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन का आंसर ए करेक्ट था। जिन लोगों ने डी आंसर किया था, देखो बेटा जल्दबाजी में आंसर मत करो, आराम से क्वेश्चन को देखो, पैटर्न समझो, फिर आंसर करो। चलिए क्वेश्चन 16, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ड्रॉ इज रिटन एज 10। ड्रॉ का कोड क्या दिया हुआ है मेरे पास में? 10, DRAW। इसका कोड मेरे पास क्या है? 10। रिंग का कोड है मेरे पास में 12। तो रेस्ट का कोड क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। बताइए, ड्रॉ का कोड 10, रिंग का कोड 12, रेस्ट का कोड क्या होगा? शिल्पी मिश्रा आंसर कीजिए। सर कॉपी पेस्ट किया था, गलत तो होना ही था। तो प्रीति नरवाल जी, गलत नहीं करना है बेटा, सोच समझ के आंसर करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बट सभी ने रॉन्ग आंसर किया। चलिए इसका आंसर कीजिए। नीलाक्षी शर्मा का आंसर आ चुका है सी, राहुल मान सी, हाँ शिल्पी मिश्रा, यही होता है बेटा, एक आंसर करता है और बाकी उसके पीछे सब लग जाते हैं सेम क्वेश्चन पे, सेम ऑप्शन पे। सोनी वासेकर सी, राहुल मान सी, विवेक सिंह 8, शिल्पी मिश्रा सी, सोनी वासेकर सी, रिया ठाकुर सी। और आंसर कीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। बाकी सारे सेशन छोड़ के कहां भाग रहे हैं? विवेक, रजनीश कुमार सी। बेटा बने रहो क्लास में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको ही बेनिफिट होगा इस चीज से। प्रीति नरवाल सी। चलिए चेक करते हैं। ड्रॉ का कोड मेरे पास क्या निकल के आ रहा है? 10, डी का नंबर 4, आर का नंबर 18, ए का नंबर 1 और डब्ल्यू का नंबर क्या है मेरे पास में? आई थिंक 23। ये मेरे सारे नंबर हैं। अब इन सबको मैंने ऐड किया, 22 + 1 23। इन सबको जब मैंने ऐड कर लिया तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? 46। इन सबकी प्लेस वैल्यू को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 46। 4 + 6 आंसर क्या आ रहा है? 10। 4 + 6 यहां पे निकल के क्या आ गया? 10। 46 जो था उसको 4 + 6 को ऐड कर दिया, 10 आ गया। चलिए रिंग में चलते हैं। आर का नंबर 18, आई का नंबर 9, एन का 14, प्लस में 7। चेक करते हैं। 18 + 9 27 और 21, 48 मेरे पास निकल के आया। तो 48 को जब मैंने ऐड किया तो मेरे पास क्या हो गया? 12 हो गया। 48 को जब ऐड किया तो क्या हो गया? 12 हो गया है। रेस्ट का देखते हैं। 18 + 5 + 19 + 20, 39 + 5 44 और 18 54 और 8 62 आपका आएगा इसका सम। 62 को 6 + 2 ऐड किया तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 8। 62 आया। 62 में जब हमने 6 + 2 को ऐड किया तो 8 आंसर आएगा। सभी का आंसर आएगा 8 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप? इन सभी में से ऐसी कौन सी क्रॉप है जो कैश क्रॉप नहीं है?
राहुल मान को नींद आ रही है। राहुल मान, इतना भी शायद बोरिंग क्लास सेशन नहीं होगा कि हमारा कि आपको नींद आने लगी है। अगर आपको नींद आ रही है आप जाके सो सकते हैं आराम से। चलिए इसका आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैश क्रॉप? इन सब में से कैश क्रॉप कौन सी नहीं है? आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन का। रवि कुमार का आंसर आया है वीट। प्रीति नरवाल सी वीट। वर्षा गुप्ता वीट। सोनी वासेकर सी। नीलाक्षी शर्मा सी। सोनी वासेकर सी। शिल्पी मिश्रा सी। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? सी। करेक्ट आंसर जो होगा 17 नंबर क्वेश्चन का वो आपका क्या है? सी। जो वीट है वो मेरा क्या है? कैश क्रॉप नहीं है। करेक्ट आंसर आएगा मेरा सी, जो है मेरा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको गिवन है, स्क्रीन पे शो हो रहा है सभी को। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। आपको बेटा 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं। ये एक पैटर्न चल रहा है डायग्राम का, इसमें से आपको निकालना है अगला कौन सा आपका आएगा। बताइए बेटा, इसको बताइए। ये आपको पोजीशन दी गई है, अब आपको बताना है इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है डायग्राम, 4 में से एक आपका आंसर आएगा। यस रजनीश, आप जाइए, आप आराम कीजिए, आंसर कीजिए। आंसर मेरे पास आने लगा है बी। सभी का आंसर मेरे पास निकल के आ रहा है बी। वर्षा गुप्ता बी। दीपक कुमार बी। विवेक सिंह बी। प्रीति नरवाल बी। राहुल केडिया बी। आजाद कुमार का आंसर बी आया है। नीरज मौर्य का आंसर बी है। विदिवु विवेक। सोनी वासेकर बी। नीलाक्षी शर्मा बी। जो मेरे पास आंसर निकल के आ रहा है बी। रीजन देखो बेटा, सेकंड वाला जो मेरा डायग्राम है, सेकंड वाले डायग्राम में सिर्फ एक ही है, उसके बाद क्या जा रहे हैं? डबल पे जा रहे हैं। तो अगले डायग्राम में किस पे जाऊंगा मैं? अगले डायग्राम पे किस पे जाऊंगा? 3 मेरे पास ये चीजें हो गई। पहला ट्राइंगल था, फिर 4 भुजाएं आई, फिर 5 आई, तो अगले में कितना आना चाहिए था? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6, षटभुज आ जाएगा मेरे पास में। तो और यहां पे लाइंस कितनी आ जाएंगी? 3। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या निकल के आएगा यहां से? बी। करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा? बी इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाइनटीन्थ क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में 2 बार पूछा जा चुका है कांस्टेबल में बेटा। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 2 बार आ चुका है। चलिए इसका आंसर कीजिए। इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। इन द गिवन क्वेश्चन देयर आर 4 फिगर गिवन आउट ऑफ विच 3 आर सिमिलर। जिनमें से 3 क्या हैं? सिमिलर हैं आपके इन सम मैनर एंड 1 इज नॉट लाइक द अदर्स। एक उनसे डिफरेंट है। सेलेक्ट द फिगर विच इज ऑड वन आउट। बताइए इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? स्क्रीन को थोड़ा बढ़ा दिया है मैंने। चलिए इनमें से बताइए ऑड वन आउट कौन सा है? शिल्पी मिश्रा को पार्टी दी जाएगी, जल्दी पार्टी दी जाएगी। प्रीति नरवाल का आंसर आया है डी। दीपक कुमार का आंसर आया है डी। 2 आंसर आ चुके हैं अभी तक। प्रीति नरवाल और दीपक कुमार दोनों के आंसर डी आए हैं। सोनी वासेकर डी। राहुल केडिया डी। आदित्य रोशन डी। नीलाक्षी शर्मा डी। नीरज मौर्य डी। रवि कुमार का भी आंसर डी आ चुका है। आजाद कुमार डी। वादिवु विवेक। ए आंसर कैसे आ रहा है बेटा? विवेक ए आंसर आप देखिए, एक बार चेक कीजिए। ए आंसर नहीं आना चाहिए इसका। विवेक सिंह डी। शिल्पी मिश्रा डी। तो डी जो आंसर है मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है? डी। पोजीशनिंग देख के पता लग रहा है बेटा, देख लीजिए यहां पे इन तीनों को देखो, इन तीनों को देखो, इन तीनों को, बट यहां पे सारे क्या आ रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं। सभी क्या आ गए?
एक साथ ही आ गए। तो यहीं से मेरे को इजीली फाइंड हो रहा है कि डी मेरा क्या हो रहा है, करेक्ट आंसर। डी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। पोजीशनिंग देख के ही आराम से निकाल सकता हूं कि डी, यहां पे चारों के चारों ये क्या है, एरो मेरे एक साथ आ रहे हैं, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपको दिया हुआ है, इसमें भी आपको 5 डायग्राम बना के दिए हैं। अब जो इसमें फिल होगा वो आपको बताना है बेस्ट फिट कौन सा बैठेगा। राहुल मान, आप कल अगर दिल्ली आए थे आपको कॉल करना चाहिए था एक बार। चलिए बेटा स्क्रीन पे बड़ा कर दिया है क्वेश्चन मैंने, एक बार इसका आंसर कीजिए। आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा इसमें फिट बैठेगा। दीपक कुमार का आंसर आया है डी। दीपक कुमार का हमारे पास आंसर आया है डी। प्रीति नरवाल का आंसर आया है डी। सोनी वासेकर डी। नीलाक्षी शर्मा डी। नीरज मौर्य डी। शिल्पी मिश्रा, आपके कमेंट ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। विवेक सिंह डी। तो मेरे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, डी निकल के आ रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन का आंसर जो मेरे पास निकल के आया है डी। ज़्यादातर जो मेरे पास कमेंट आए हैं, कमेंट में आंसर मेरा डी आया है। देखो बेटा यहाँ पे एक सिंगल स्टार है, इनटू के बाद क्या आया, प्लस, 2 चीज़ें हो गई। फिर प्लस के बाद अगले में क्या आ गया, परसेंटेज। परसेंटेज तो इसका मतलब 1 2 3, तो अगले में कितना आना चाहिए, 4। नेक्स्ट एक और मेरा वेरिएबल ऐड होगा। यहां देखो पैटर्न चेंज हो गया, तो ए तो हट गया क्योंकि यहां सबसे लास्ट में परसेंटेज था, तो यहां पे सेकंड नंबर पे ये तो हटा दिया हमने। इनटू के बाद ए दे दिया, फिर परसेंटेज, फिर प्लस। नहीं भाई ये भी गलत हो गया, पैटर्न मेरा डिफरेंट हो गया। ए ऊपर नहीं आएगा, ये भी हटा, तो बचा क्या, डी। इनटू आया, प्लस आया, परसेंटेज आया, और उसके बाद क्या आएगा, ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, डी। डी इज माई करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 21। सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड या नंबर ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, वर्ण, संख्या, शब्द समूह का चयन कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। राहुल मान, आंसर कीजिए फटाफट से। बेटा क्लास में जैसे जैसे आप लोग क्लास कंटिन्यू करते जाते हैं, हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े। राहुल मान का आंसर आया है ए। विद लॉजिक आंसर कीजिए इस क्वेश्चन का। राहुल केडिया ए, आदित्य रोशन ए, राहुल केडिया ए आंसर आ रहा है। अभी तक मेरे पास पांच लोगों के आंसर आ चुके हैं और सभी का आंसर ए आया है। दीपक कुमार का आंसर ए आया है। नीलाक्षी शर्मा का भी आंसर जो है ए आंसर आया है। चलिए चेक करते हैं लॉजिक क्या है क्वेश्चन में। वर्षा गुप्ता, शिल्पी मिश्रा, सोनी वासेकर, सभी में हाँ ऐड +10। लॉजिक सबने क्या दिया है, +10 ऐड हो रहा है, तो सभी का लॉजिक निकल के आ रहा है। चेक करते हैं। GHJM, उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, QRTW।
QRTW। G का नंबर 7, Q का नंबर 17, H का नंबर 8, इसका नंबर 18, J का नंबर 10, T का नंबर 20, इसी तरह से M का नंबर 13 और W का नंबर क्या हो जाएगा 23। तो मैं +10 ऐड कर देता हूं। C का नंबर 3, 4, 6, 9, यही नंबरिंग है। ऐड कर देते हैं, 10 ऐड किया तो 13 पे क्या आ जाएगा मेरा, 13 पे आएगा M। D+4 में जब मैंने 10, 14 पे क्या आ गया N। उसके बाद 16 पे मेरा क्या आ जाएगा P और 19 पे आ जाएगा S, MNPS। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 22 सिलोगिज्म का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट दिया है, कॉन्क्लूजन दिए हैं, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है सिलोगिज्म में, आपको क्वेश्चन करने में अच्छा भी लगता है। आंसर कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। आंसर कीजिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ कॉन्क्लूजन दिए गए हैं। आपको बताना है कौन सा फॉलो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। स्टेटमेंट है सम कैट्स आर डॉग्स। कुछ कैट्स क्या हैं हमारे, डॉग हैं। सम डॉग्स आर स्टोन। कुछ डॉग मेरे पास क्या है, स्टोन। सभी का यही डायग्राम बना होगा, सभी का यही डायग्राम बनेगा। कुछ कैट हैं जो डॉग हैं और कुछ डॉग हैं जो स्टोन हैं। चलिए कंक्लूजन देखते हैं। नो कैट इज अ स्टोन, कोई भी कैट स्टोन नहीं है। कैट और स्टोन दोनों में कोई रिलेशन है क्या, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो पहला वाला फॉलो नहीं होगा, पहला वाला फॉलो नहीं होगा। ऑल डॉग आर स्टोन, सभी डॉग स्टोन है, नहीं। उसके लिए डायग्राम कैसा होना चाहिए था, सारे डॉग स्टोन ऐसा, बट ऐसा कहीं मेरा डायग्राम शो नहीं कर रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं होगा। सम स्टोन्स आर कैट, कुछ स्टोन क्या है, कैट है। कुछ स्टोन कैट है, ऐसा दिख रहा है क्या, स्टोन इधर है कैट इधर है। जब इनके बाद नो का रिलेशन नहीं है तो सम का भी रिलेशन नहीं होगा, ऑल का भी रिलेशन नहीं होगा। इन दोनों के बीच में कैसा भी रिलेशन नहीं बन सकता। ये भी क्या हुआ, अनफॉलो। नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है, नहीं। बट यहां क्या दिखा रहा है, कुछ कैट क्या है, डॉग हैं। कुछ कैट क्या है मेरे पास में, डॉग हैं, तो ये भी क्या हो गया, अनफॉलो। चारों मेरे पास अनफॉलो आए, नन फॉलो। ठीक है, अब देखते हैं बेटा इसका आंसर क्या होगा। नो कैट इज स्टोन, फर्स्ट वाला उठा लिया मैंने, और उसके बाद थर्ड वाला, सम स्टोन्स आर कैट्स। बेटा देखो, सबसे पहली चीज तो सम नोट का केस बन गया, सबसे पहली चीज तो सम और नोट का केस बन गया। स्टोन स्टोन, कैट कैट, वेरिएबल सेम है मेरे पास में, स्टोन है कैट है। सम नोट का केस है, वेरिएबल सेम है। जब भी मेरे पास में सिलोगिज्म में ऐसी कंडीशन बन जाती है तो आंसर क्या आता है उस केस में, आइदर 1 और 3 फॉलो। आइदर और का केस बन गया है बेटा, सम नोट आ गया, वेरिएबल सेम है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आइदर और। आइदर और का केस बन जाएगा, तो करेक्ट आंसर जो आएगा इसका आएगा आइदर 1 और थर्ड फॉलो, आइदर 1 और थर्ड फॉलो। होप सभी को समझ में आया होगा बेटा। सम नोट का केस आ गया, वेरिएबल सेम है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारा आइदर और का केस बनता है, तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा आइदर 1 और थर्ड फॉलो। चलिए गाइज, आज के सेशन में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। बेटा जब भी क्लास चले ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ बेनिफिट उठा सकें इस चीज़ का। रविंद्रा इंस्टीट्यूट आपके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव लेके आया है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे जाके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास में आया करिए। चलिए आज का दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। कल से फिर मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ, अच्छे अच्छे और क्वेश्चन लेके आऊँगा आप सभी के लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।